जी हिंद की बात में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजवी कुमार है। आज की इस वीडियो में हम खास तौर पर विधानसभा सीट सफीदों की बात करेंगे। सफीदों वो विधानसभा सीट जहां पर भारतीय जनता पार्टी आज तक कमल नहीं खिला पाई है। वहां से या तो निर्दलीय विधायक जीतते आए हैं या फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो हैं विधायक जिनको भी टिकटें मिली वो जीतते आए हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात खास तौर पर बीजेपी के लिए करेंगे। कौन सा कैंडिडेट बीजेपी को इस बार इस सीट पर कमल खिलवा सकता है। खास तौर पर आजकल जो चर्चाएं हैं, आजकल जो सियासी गलियारों में चर्चा है, वो चर्चा है, एक नाम है दादा गौतम, जो कि हाल ही में जींद में हुई जन आशीर्वाद रैली में बीजेपी का उन्होंने दामन थामा है। दादा गौतम की अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो सफीदों विधानसभा सीट से बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उनकी राहें कहीं ना कहीं आसान होती हुई नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि सफीदों विधानसभा सीट एक ऐसी विधानसभा सीट है जब जब वहाँ से बाहरी किसी कैंडिडेट ने चुनाव लड़ा तो उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। दादा गौतम की बात करें, वहाँ के जो मंडल अध्यक्ष हैं, उन्होंने पिछले 2-3 दिनों पहले ही पार्टी को एक लेटर लिखकर इससे अवगत जो है वो करवा दिया। अगर बाहरी कैंडिडेट को उतारा गया तो कहीं ना कहीं विरोध का सामना जो कि बीजेपी के ही कार्यकर्ता होंगे, बीजेपी के ही मंडलाध्यक्ष होंगे, उनकी तरफ से करना पड़ सकता है। आजकल जो ये बीजेपी कर रही है, जिस सीट पर मौजूदा विधायक हैं उनको दूसरी सीटों से लड़वाया जा रहा है, वहाँ पर लगातार विरोध की तस्वीरें हमको देखने को मिल रही हैं। अरविंद शर्मा का आपने नाम सुना होगा, उनकी चर्चाएँ थी कि वो गोहाना से चुनाव लड़ेंगे, उनका भी कहीं ना कहीं विरोध हुआ। वही कैप्टन अभिमन्यु की बात करें, उनकी चर्चाएँ थी कि वो बरवाला से चुनाव लड़ेंगे, तो बरवाला में भी उनका विरोध देखने को मिला। और इनके लेटर जो है सोशल मीडिया पर हाईकमान को जो है, जो वहाँ के मंडल अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी दिए। अब बात करते हैं कि कौन जो है वहाँ से सीट निकाल सकता है बीजेपी के लिए। खासतौर पर बीजेपी के लिए आज ये वीडियो है, बीजेपी पार्टी के लिए वीडियो है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए वीडियो है। अब बात करते हैं दूसरे कैंडिडेट्स की। एक नाम ऐसा जसबीर देसवाल, एक ऐसा नाम जो 2014 में मोदी की लहर होने के बाद भी निर्दलीय वहाँ से जीत कर आता है, निर्दलीय विधायक बनता है, लेकिन अब उनकी राहें भी कहीं ना कहीं आसान होती हुई नज़र नहीं आ रही है। एक कांटा है उनकी राहों में मौजूदा, जो कि लगता है कि इस चुनाव में कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़ा कांटा जो है शामिल हो सकता है। 2016 की बात है, फरवरी का महीना था। उनके घर के ही सामने एक सैनी समाज से एक व्यक्ति रहता था जिसकी हत्या हुई थी, और उस मामले में बाय नेम जो है, जो मौजूदा उसमें विधायक थे जसबीर देसवाल, और उनके पुत्र की बात करें, जॉनी उनका नाम बताया जाता है, बाय नेम एफआईआर दर्ज हुई थी। वो जो एफआईआर है आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, मोबाइल स्क्रीन पर भी चेक कर सकते हैं। तो एक बड़ा मामला है जिसके कारण जो बीसी वोट बैंक है कहीं ना कहीं जसबीर देसवाल से जो है अब की बार छिटकता हुआ भी नज़र आ सकता है। तो ऐसे में अगर जसबीर देसवाल को भी टिकट वहाँ से दी जाती है तो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं वहाँ से मुश्किलें जो हैं वो निकल करके आ सकते हैं, यानी कि कमल वहाँ पर नहीं खिल पाएगा। चलिए अब बात करते हैं करमबीर सैनी की। मौके के चेयरमैन भी रहे हैं, बीजेपी के लिए लगातार काम भी कर रहे हैं। पहले भी करमबीर सैनी चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन बाहरी कैंडिडेट का उनके ऊपर एक ठप्पा है जिसके कारण उनको हर बार चुनाव यहाँ से हारना पड़ा। अब की बार भी वो चुनावी दौड़ में है, टिकट का भी पता नहीं है कि किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, लेकिन सफीदों की जनता ने हर बार बाहरी कैंडिडेट को मज़ा चखाया है, वो भी हार का मज़ा। तो उन्हीं में करमबीर सैनी का भी नाम आता है। कहा जाता है कि करमबीर सैनी भी बाहरी कैंडिडेट है। अब कहीं ना कहीं मंडल अध्यक्षों की बात करें, वो 2 से 3 दिनों में जो पत्राचार हुआ, कहीं ना कहीं सफीदों में पहली बार कमल खिल सकता है। अगर उनकी माने तो किसी स्थानीय नेता, यानी कि अमित शाह की बात करें, तो जब पंचकुला में मीटिंगें हुई तब भी उन्होंने ये राय रखी थी अमित शाह जी ने कि जो कैडर के नेता हैं, जो स्थानीय नेता हैं, जो लगातार पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं, उनको जो है टिकट दी जाए। ऐसे में बचता सिर्फ पिल्लूखेड़ा ब्लॉक है। पिल्लूखेड़ा ब्लॉक से, क्योंकि 2 ब्लॉक हैं सफीदों में भी, अगर उसमें से पिल्लूखेड़ा ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है, अगर वहाँ से पार्टी के किसी नेता को टिकट मिले तो पहली बार ऐसा होगा कि सफीदों में भी कमल खिल सकेगा। देसवाल की मैंने आपसे बात की, मौजूदा विधायक भी देसवाल हैं जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। ऐसे में अगर जसबीर देसवाल को टिकट दी जाती है कहीं ना कहीं, तो ऐसे में देसवाल वोट बैंक जो है कहीं ना कहीं वो भी डिवाइड हो सकता है। और साथ में मैंने जो एक हत्या वाला मामला आज दिखाया, जो उनके खिलाफ साल 2016 फरवरी का वो मामला बताया जाता है, उस समय मौजूदा विधायक होते थे जसबीर देसवाल, कहीं ना कहीं उस मुकदमे के कारण जो बीसी वोट बैंक है कहीं ना कहीं उनसे छटक सकता है। तो ऐसे में पिल्लूखेड़ा ब्लॉक जो है ऐसा बचता है पार्टी के पास। अगर कैडर के पास, उनके कैडर के किसी नेता को वहाँ से टिकट मिलती है तो इतिहास में पहली बार होगा कि सफीदों की विधानसभा सीट पर कमल खिलेगा।
आपका क्या कुछ कहना है वीडियो के बारे में कमेंट जरूर करें। जिनकी बात के लिए राजीव कुमार की रिपोर्ट।